वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज है 27 जुलाई, शनिवार का दिन है। भारतीय बाजार तो बंद है, बट इसी बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि वीक में एक दिन ना डिलीवरी रिपोर्ट आप सबसे साझा करूँ, शेयर करूँ और दिखाऊँ कि कैसे ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको ना बाज़ार के पीछे का सीन पता चल जाएगा। बिकॉज इसके पहले भी दोस्तों हमने ये सब कंपनीज़ को देखा था जहाँ पे एकुमुलेशन काफ़ी हाई हुए थे, स्टॉक काफ़ी गिर रहे थे, और उसके बाद दोस्तों एकुमुलेशन के बाद स्टॉक्स में अंधाधुंध तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। उसका बेस्ट एग्जांपल पीए इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिला, ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, मदरसन सुमी में दोस्तों वही कांड हमें देखने को मिला। सैफलन इंडिया की बात की जाए, सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, यूनो मिंडा की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों लिस्ट ख़त्म नहीं होने वाली अगर मैं नाम पढ़ना शुरू करूँ। लेकिन यस, इन सब में दोस्तों एक चीज़ कॉमन था कि बहुत सारी कंपनीज़ में प्राइस कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन काफ़ी ह्यूज था, जिससे हमें ना ये समझ में आया कि स्पेकुलेशन कम और ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो पांचों कंपनी में दोस्तों अभी के टाइम अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है और बहुत सारी कंपनीज़ में एफआईएस और डीएस का निवेश बढ़ रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, बात की जाए बीएसई पे, एक शेयर में हमें इनके Q1 के नंबर्स के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला। इवन उससे पहले ही ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी दोस्तों नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहे हैं और इंडस्ट्री जो कोविड के बाद बहुत गिर गई थी ना, उन सब में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और इसी बीच में इनके पोस्ट Q1 नंबर्स के बाद बीएसई पे 6,83,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है और 6,76,000 शेयर्स को डीमेट की वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। तकरीबन अगर आप देखें तो 98% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दोस्तों इस काउंटर में हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक के नाम की बात की जाए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को आपने अगर अभी तक होल्ड किया है, डिस्पाइट कि पिछले कुछ समय से काफ़ी डिस्टर्बेंस वाला माहौल था, मेरा एक ही मानना है कि होल्ड करे। कोविड के बाद क्लेम्स काफ़ी बढ़े थे, इंश्योरेंस कंपनी को बहुत झटका लगा था। लेकिन दोस्तों अब ना इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में कंडीशन चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। इस काउंटर की बात की जाए तो कंपनी हमें 2000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में दोस्तों तगड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में कंपनी 44% के आसपास भागी है। बात लाइफ टाइम की, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, लाइफ टाइम में तो कंपनी उतना पैसा नहीं बनाई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंपनी का गुड टाइम शुरू होता है ना, उस कंपनी को टाइम देने की आवश्यकता है। अब कोविड के दौरान दोस्तों जब लॉकडाउन था, क्या लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। जाके दोस्तों टूरिज़्म के स्टॉक्स का भाव देखिएगा। उसके बाद दोस्तों कोविड का सेकेंड वेव हुआ, टूरिज़्म के स्टॉक्स का भाव देखिएगा, बिल्कुल नहीं चला। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब चीज़ नॉर्मलाइज हो गए ना, इंटरग्लोब एविएशन की बात की जाए, इंडिको, आईआरसीटीसी और वेरियस कंपनी में गजब का उछाल देखने को मिला। जब दोस्तों कंपनी का गुड टाइम आता है ना, कंपनी एक साल में, 1.5 साल में 5-5, 10-10 साल के पैसे बनाती है। इस कंपनी की बात की जाए, आईसीआईसीआई ग्रुप की टॉप क्लास कंपनी, और पिछले कुछ समय से आईसीआईसीआई बैंक ने भी सबको आउट परफॉर्म किया है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एचडीएफसी लाइफ है, मेरे पास बजाज फिनसर्व है, मैं क्या करूं? मैंने क्या बताया कि सब इंश्योरेंस कंपनी को होल्ड करें। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, उनमें हमें ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रहा है और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बिज़नेस में आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। बिकॉज अभी भी इंडिया के डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी का पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा फल दे सकता है। कंपनी के प्राइस अर्निंग की बात की जाए, 46 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी इंप्रेसिव आरओसी दोनों दिखाई देते हैं। चीज़ नोटिस करिएगा, जो कंपनी दोस्तों सफ़र करवाती है वही कंपनी पैसा बनाती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो कंपनी आपको सफ़र करवाएगी पैसा वही बनाएगी, बट शर्त इतना है, आपको कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है। कंपनी अगर इस दौरान जहाँ पे कॉन्सोलिडेशन हुआ था, अगर उसमें ग्रेजुअल रिकवरी शो कर रही है, कंपनी के पैट के फिगर बढ़ रहे हैं, कंपनी के ओपीएम बढ़ रहे हैं, आपके पैसे बनेंगे। बिकॉज मार्केट को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट को हमेशा प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अब आप बोलेंगे वेट सर, ऐसे कुछ कुछ कंपनी को हमने होल्ड किया है, प्रॉफिट साफ़ है, सेल्स तो ठीक हो रहा है, बट दोस्तों प्रॉफिट क्यों साफ़ है? आपको देखना पड़ेगा कि उस इंडस्ट्री में क्या सबकी कंडीशन वही है, या उस कंपनी की जो शाखाएं हैं, जो यूएसपी है, उसकी कंडीशन ख़राब है। अगर है तो कब तक ठीक हो सकती है, कमेंट्री क्या है? अगर आप उसको फिगर आउट करना सीख गए तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। वो भी कंपनी दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे चलने के बाद अगर वहाँ पे ना एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती है, अगर आप देखें एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी,
मैं दिखाऊंगा जहाँ पे दोस्तों प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिया। इवन दोस्तों जून क्वार्टर में भी प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है आईसीसी लोम्बार्ड में। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी, चूँकि स्टॉक नहीं भागा। आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर में गैस पब्लिक की होल्डिंग गिर रही है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब गुड टाइम आता है ना, उसके पहले ही बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। इस कंपनी में काफ़ी दम है, आप होल्ड किए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। दूसरे कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बीएसई का ट्रेडिंग में 5,91,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हमें होते हुए देखने को मिल रही है। 5,71,000 के आसपास शेयर्स को वापस आता हुआ देखने को मिल रहा है। 96% के आसपास जोरदार एक्मुलेशन दिखाई दिया है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब दोस्तों ये कंपनी चोला फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। और आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस मैंने मुर्गप्पा ग्रुप के सारे स्टॉक्स को काफ़ी फोकस करवाया है। यस, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन यस स्टडी पर्पस से गैस क्यों मैंने इन सब कंपनी को बार बार कवर किया, बिकॉज आप जाकर देखें कि मुर्गप्पा ग्रुप के बहुत सारी कंपनीज में भयंकर फंडामेंटल चेंजेस हमें देखने को मिला, गजब के इन्वेस्टमेंट्स आए। और यही कारण है कि सारे स्टॉक्स से भाग गए, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, रही बात चोला फिनेंस है, आपको ईआईडी पैरी देखने को मिलेगा, सीजी पावर भी दोस्तों बैकअप वाली कंपनी है। लेकिन चोलामंडलम फाइनेंशियल में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में पिछले 1 साल से ना, इवन 1.5 साल से मैं कंटिन्यूसली दोस्तों बता के थक चुका हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्मुलेशन हो रहा है। इसका मतलब प्राइस अभी भी बहुत लोगों को अनुकूलित दिखाई पड़ता है। ये हमें देखने को मिला इस कंपनी में इस गजब की रिकवरी के संग बहुत बड़े पैसे बने। मैंने क्या बताया कि पैसे नहीं बन रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे हैं। 2 साल नहीं बनेंगे, 3 साल नहीं बनेंगे, 4 साल नहीं बनेंगे, लेकिन कंपनी का अस्तित्व अगर टिका रहेगा तो कंपनी बहुत भयंकर पैसा बनाएगा। टाटा मोटर्स को बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस टाटा मोटर्स एक समय 500 का स्टॉक 90 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये के आसपास आया था। आज कहाँ पे है दोस्तों? 1100-1200 के आसपास है। तो टाइम देने की आवश्यकता होती है। इस कंपनी में अगर अपनी होल्डिंग बना के रखी है तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे भी इतनी स्ट्रॉन्ग एक्मुलेशन फर्दर जो अपसाइड है उसको इंडिकेट करवाता है। हाँ दोस्तों, जिस कंपनी के सेल्स के संग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपको उस कंपनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार गए जून क्वार्टर के नंबर्स भी इस कंपनी के फेवर में हमें देखने को मिले। नंबर्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। इसलिए गैस इस कंपनी को अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीछे का जो कहानी आप समझेंगे कि सेल्स अगर डबल होता है 3 साल की अवधि में, 2 साल की अवधि में, 4 साल की अवधि में, और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन पैट के फिगर काफ़ी बढ़ गए हैं, तब दोस्तों वो कंपनी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको पकड़े रहना चाहिए। बिकॉज जब उस कंपनी में पैसे बनते हैं तो बहुत तेज़ी से बनते हैं, जैसे कि हमने दीपक नाइट्राइट में पास्ट 1 आध क्वार्टर से देखा है। कंपनी की बात की जाए, इसमें भी गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। 24,39,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और बात की जाए 23,18,000 शेयर्स वापस आए हैं। रही बात स्ट्रॉन्ग एक्मुलेशन 95% के आसपास दिखाई दे रही है। के नाम की बात की जाए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड, अभी भी गैस इनके Q1 के नंबर्स आना बाकी है। इस कंपनी में जंप करने से पहले Q1 के नंबर्स को देखें और ऑफकोर्स इसका बिहेवियर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। कंपनी में कोई फ्लॉस और कोई भी नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। ऑल्दो जो प्राइस एक्शन है वो कमज़ोर इसलिए हमें देखने को मिला बिकॉज पिछले कुछ समय से जो स्ट्रेस है गैस ग्रोथ करना हमने पूरा हद तक विजिबल देखा है। 2022 के बाद दोस्तों हमने क्लियर कट एक चीज़ देखा कि जब मनी बहुत ही ज़्यादा पंप किए थे फेड ने, उसके बाद क्या हुआ, उनको रेट हाई करने की आवश्यकता पड़ी। और रेट हाई कितना हो गया कि ऑफकोर्स उसको कंज्यूमर बिहेवियर की जो कमर है ना वो टूटते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी का दोस्तों जो भविष्य है ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि ग्राउंड में कंजम्पशन लेवल कैसा हो रहा है। मेरा कैसे स्ट्रांग मानना है कि आने वाले 1 क्वार्टर में आपको यूएस बाज़ार से बहुत ही बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी। कौन सी उपलब्धि? रेट कट की। अब बहुत लोग रेट कट की अपेक्षा उस समय करेंगे, बट प्राइस एक्शन गैस पहले से ही हो जाएगा। लेकिन यस, अगर रेट कट होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि साल भर नहीं, 1.5 से 2 साल चलेगा। और वहाँ पे दोस्तों ग्राउंड लेवल पे ना असली रिवॉल्यूशन होगा, जहाँ पे लोअर प्राइस से, लोअर ईएमआई से बहुत लोग कंजम्पशन पे डाइव मारेंगे और तब इन सब कंपनीज़ का काफ़ी अच्छा फ्यूचर होगा। रही बात कंपनी की, तो इनके गैस प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो दिखाई पड़ेंगे, बट एफआईएस की और डीएस की बहुत ही फेवरेट कंपनी में से एक है। यहाँ दोस्तों बताना मेरा काम है, जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देखें तो 34% के आसपास है और डीएस की बात की जाए 51%, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 14%। तो जी है गैस, प्रमोटर बोल के कुछ नहीं है। अगर आपको इस चीज़ को लेकर डर लगता है तो ऑफकोर्स आप छोड़ सकते हैं। और यस, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे बेटर विकल्प मार्केट में मौजूद हैं, हेवल्स इसी सेक्टर की कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स हेवल्स भी एक शानदार कंपनी है और उसको लेके मेरी कमेंट्री क्या रही है, पॉलीकैप को लेके क्या रही है, पूरे एंटायर वायर्स एंड केबल्स को लेके क्या रही है, आपको अच्छे से पता। लेकिन ऐसी का कंजम्पशन वाली कंपनी में आती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आती है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस कंपनी को ट्रैक करें, बिना इन्वेस्टमेंट में टाइम मारे हुए ट्रैक करना
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब निवेश करना नहीं करना है फाइनल दोस्तों कॉल आपका होना चाहिए, बट यस ये सिर्फ मेरे बोलने से आप निवेश करने से बचिए, अपना भी बुद्धि लगाएं, बिकॉज आपकी बुद्धि सही में बहुत ही लाजवाब है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो एक कंपनी में वही 2,57,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। 2,14,000 शेयर्स एनएससी पे वापस आते हुए देखने को मिल रहे 83% के आसपास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्मुमुलेशन दिखाई दी है। नाम अगर आप देखिए वर्लपूल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को लेकर बहुत लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे जब स्टॉक 1200 के आसपास आया था। ये बात तो सही है कि स्टॉक ने टॉप से उतना पैसा नहीं बनाया, लेकिन इस बात में भी दम है कि कंपनी बॉटम से 80% के आसपास भाग चुकी है। जैसा आपको पता है कि वर्लपूल इंडिया लिमिटेड ने अपने स्टेक को 24% से ट्रिम किया था, जहाँ पे एफआईएस और डीएस की होल्डिंग बढ़ी थी। 31 जुलाई को कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे और नंबर्स में क्या उपलब्धि होगी वो गैस मैं वीडियो बना के स्टॉक फटाफट मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यस आप देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जो 2-3 दिन के बाद नंबर्स आने वाले हैं उसमें कितना जंप हमें देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी की तो कोई ख़राब नहीं है, बट कोविड के बाद, सेकेंड वेव के बाद, मार्जिन्स के कंप्रेशन के बाद इन सब सारी कंपनीज को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। इवन गैस बड़ी से बड़ी कंपनी वोल्टास ने भी अपना पेन को बताया, तो कंपनी गैस उस लेवल से बॉटम आउट होने के बाद एक बाउंस बैक की आपको लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो आपका कॉल है। लेकिन यस नंबर्स के बाद आप जज कर सकते हैं बॉश ने गैस हाईएस्ट बिडिंग इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए लगाई है यूएस मार्केट में, जो अपने आप में इस कंपनी को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकती है। आपका क्या व्यू इस कंपनी को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बात लास्ट कंपनी, तो जी हाँ दोस्तों इस कंपनी में 27,68,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और 20 लाख से ऊपर शेयर दोस्तों हमें डिलीवरीज क्वांटिटीज उठाई जाते हुए देखने को मिल रही है, मतलब 72% के आसपास जोरदार एक्युमुलेशन चल रहा है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों वन एंड ओनली बजाज फिनसर्व, जो बजाज फाइनेंस की भी पेरेंट कंपनी है, इसकी बाप कंपनी है बजाज फाइनेंस की, जो कि बजाज फाइनेंस की मैक्सिमम होल्डिंग को होल्ड करता है। और दूसरा दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसका काफ़ी एक्सपोजर है। देखा गया तो टॉप से कंपनी उतना परफॉर्मेंस नहीं की है, बट बॉटम से कंपनी रिकवर भी हुई है। और जिस दिन का इस कंपनी ब्रेकआउट होगा ना, मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 साल बजाज का जो टाइम है ना वो फिर से वापस आ सकता है। बिकॉज हमने हिस्ट्री देखा है कि जो कंपनी के ग्रुप अच्छे खासे होते हैं 3-4 साल सफ़र करवाते हैं ना, उसके बाद हमें नेक्स्ट 3-4 साल उसमें बड़े पैसे बनते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी को हल्के में दोस्तों आंकने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 30 के पी के संग कंपनी के आरओई हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा कि कंपनी पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पैट के फिगर में, सेल्स के फिगर में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। रही बात कंपनी के नेट प्रॉफिट की, उसमें भी हमें तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा जिस कंपनी के ख़राब टाइम के बाद उनके प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट में 2 गुना हो चुके हैं, सेल्स लगभग 2 गुना हो चुके हैं, बट स्टॉक के प्राइस नहीं भागे हैं, उसको जल्दीबाजी में ना बेचें। कंपनीज में अगर खराबी नहीं है आपके पैसे बनेंगे और लॉन्ग टर्म में बनेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में गैस कब क्या होगा, यूएस बाज़ार में कब बॉटम बनेगा, कब टॉप बनेगा, निफ्टी में क्या होगा, ये गैस छोड़िए और लॉन्ग टर्म अपनी कन्विक्शन को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। कंपनी ब्लू चिप है तो आप ये मत समझिएगा कि डिक्सन की तरह, पॉलीकैब की तरह, वीबीएल की तरह फटाफट पैसे बनाएं, बिकॉज अब तो गैस इन सब कंपनीज में काफ़ी मार्केट कैप में इजाफा हुआ है। तो मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। रही बात प्रमोटर की होल्डिंग की, 60% उनके पास है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, बट डीएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत बड़ी है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। आप गैस 500 कंपनीज में से किसको उसको होल्ड किए हैं और किसको लेके क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्लेमर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे अनबायस्ड होकर डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।